Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss IIT JAM 2023 क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है लेट एफ सच दैट R2 टेंड्स टू R एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड किस तरीके से किया गया है, एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6 इफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है। फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी 0 है जब एक्स वाई जी इक्वल्स टू 0 है। देन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, करली एफ बाई करली एक्स मतलब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0 0 पे वो एग्जिस्ट हो रही है और इक्वल्स टू 0 आ रही है। दूसरा ऑप्शन में कहता है कि जो उसका फंक्शन है, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0 0 पे ये तो एग्जिस्ट हो रही है और ये भी आपका 0 पे ही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में कहता है लिमिट टी टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट टी पे माइनस एफ 0 0 पे जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसको टी से डिवाइड करेंगे, लिमिट टी टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट भी होगी और इक्वल्स टू 1/2 आएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जरा देख लीजिए, यहाँ पे कहता है लिमिट टी टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू टी पे 2t पे मतलब x की वैल्यू t y की वैल्यू 2t रखेंगे, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसमें से फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0 पे हटाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और t से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करेंगे टेंस टू 0 तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल्स टू 1/3 आएगी। और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिलता है जितना आपके पास होता है। ठीक है, इनफ टाइम होता है, बस शर्तें ये होती है जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें उसके अंदर कोई भी 1% भी रॉन्ग होने की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, सभी क्वेश्चन थोड़ी ना आपको एग्जाम के अंदर करने होते हैं। चलिए यहाँ पे फंक्शन ये है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले देख लेते हैं। क्या है, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एट द पॉइंट 0 0 पे फंक्शन की हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है हम करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0, x के प्लेस पे 0 प्लस एच दैट मीन्स ये हो जाएगा h, y के प्लेस पे तो 0 ही रहेगा माइनस f 0 0 अपॉन ये जो है हो जाएगा h। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू, यदि यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अभी आपने देखा एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू दिया गया था x की पावर 4 y की पावर 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। फंक्शन की वैल्यू यही थी जब आपका पॉइंट एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखना ये होगा कि यहाँ पे जब x की वैल्यू तो h रखेंगे, y की वैल्यू जब 0 रखेंगे ऊपर तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी आए आंसर तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगा माइनस फंक्शन की वैल्यू आपने अभी देखा कि 0 0 पे 0 आ रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाई h और यहाँ पे ऊपर आपका 0 है तो टोटल आंसर 0 मिलेगा। मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट में कहता था कि जब आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट 0 0 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी और 0 पे जाएगी, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई था। क्या है, दूसरे ऑप्शन की भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में जो है ये था करली एफ अपॉन करली वाई दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ यक्स के प्लेस पे तो ये 0 रहेगा और यहाँ पे k प्लस का 0 तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 0 कामा k माइनस एफ 0 0 अपॉन यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे लिमिट k टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू यदि हम बात करें तो हमें तो याद हो चुकी है एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 यही है। तो ये हो जाएगा जब यहाँ पे k की वैल्यू तो एज इट इज है और जब x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आपका ऊपर 0 कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस का 0
जीरो फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे ये है अपॉन एक्स की पावर 6, सॉरी ये तो 0 की पावर 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे k की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर 0 है तो ये वैल्यू फिर से 0 दे देगा, क्या है फिर से वैल्यू 0 दे देगा। ओके, अब यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, दैट मीन्स करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट 0 0 पे ये आपकी एग्जिस्ट हो रही है और 0 पे जा रही है, क्या है एग्जिस्ट भी हो रही है और 0 पे भी जा रही है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिमिट टी, देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन में एज इट इज है, मतलब ये एग्जिस्ट हो रही है और 0 पे जा रही है, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में टी पे वैल्यू फंक्शन की और 0 0 पे निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और टी से डिवाइड करके लिमिट टी टेंस टू 0 अप्लाई कीजिए, तो ये देखना होगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या उसकी वैल्यू 1/2 आएगी या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, देखते नहीं है पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, ये प्लस का है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन थर्ड, ये है लिमिट टी टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट टी पे माइनस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0 पे और टी से डिवाइड है, ये देखनी है वैल्यू। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 3 7 टी की पावर 7 अपॉन टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 6, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू टी की पावर 6 और ये हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन ये हो जाएगा फिर से टी, तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा टी की पावर 7 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 6 1 7। ठीक है, तो टी की पावर 7 से टी की पावर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1/2 मिलेगा। लिमिट टी टेंस टू 0 आप अप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको आंसर 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आपको आंसर 1/2 मिल चुका है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ये भी सही बात बोल रहा है, ऑप्शन सेकंड भी सही बात बोल रहा है, ऑप्शन थर्ड भी सही बात बोल रहा है। ओके, अब ऑप्शन फोर्थ पे जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है जब x की वैल्यू t है, y की वैल्यू 2t है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालिए, और फंक्शन की वैल्यू जो 0 0 पे है ये तो झूठे ही दिया गया है f0 0। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई t, जब इसको t से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करें तो ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, और अगर एग्जिस्ट होती है तो क्या उसकी वैल्यू 1/3 आएगी। दो देखिए, दो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दी गई है, अगर एग्जिस्ट होगी तभी उसके वैल्यू की बात आएगी कि कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट हो रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे टी पे और 2t पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें ऑप्शन फोर्थ की, क्या है ऑप्शन फोर्थ की यदि हम बात करें तो ये वैल्यू आपकी जो है कहती है लिमिट t टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू t पे 2t पे निकालिए, और उसमें से फंक्शन की वैल्यू आप 0 0 पे हटाइए, और जो आएगा उसको t से डिवाइड कीजिए, लिमिट t टेंस टू 0 अप्लाई कीजिए, ये वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सीधे सीधे भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया था वो कहा गया था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 3 अपॉन x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब आप लिमिट t टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू तो t है, y की वैल्यू अब 2t हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा t की पावर 6 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो ये हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा t की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 पे तो 0 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा फाइनली आपको लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा 8 t की पावर 4 3 मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 64 प्लस का 1, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा t की पावर 6। क्या है, सॉरी एक मिनट देखिए, डिवाइड, टोटली डिवाइडेड बाई यहाँ पे t भी तो है। क्या है, टोटली डिवाइडेड बाई यहाँ पे t भी तो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t, इसको ऊपर कर देते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंस टू 0 8 इंटू टी की पावर 7 अपॉन 65 इंटू टी की पावर 7। तो t की पावर 7 से t की पावर 7 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यदि हम आपके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा 8 अपॉन 65 और यहाँ पे t वगैरह है ही नहीं, तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो आपको मिल जाएगा 8 अपॉन 65। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि जो इसकी वैल्यू है ऑप्शन 4 में वो आपकी एग्जिस्ट तो होगी और इसकी जो वैल्यू है आपको 1/3 मिलेगी, जो कि ऐसा तो नहीं है 1/3 यहाँ पे जो है कटपिट करेंगे तब भी 1/3 के इक्वल नहीं आएगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 और 1/3 नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 में बोला गया है वो हमारा रोंग है। क्या है, जो ऑप्शन 4 में बोला गया है ये हमारा रोंग है, क्योंकि ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो होती है। क्या है, वो वैल्यू एग्जिस्ट तो होती है और वो इक्वल टू 1/3 होती है, जो कि रोंग है। रोंग है तो इसका मतलब हम ऑप्शन 4 को पिक नहीं करेंगे, इसको हम कट करेंगे, इसको किसी भी कीमत पे पिक नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन फर्स्ट को, ऑप्शन सेकंड को और ऑप्शन थर्ड को ही पिक किया है और अपना जो 2 मार्क्स है उसको अच्छे तरीके से गेन किया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और जस्ट लिमिट का सेंस यूज किया गया था, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन यदि नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो ये जो चीज़ें हैं वो आपसे गलत नहीं होंगी अगर इस एग्जाम में गलत हुई हैं, ठीक है। तो यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।